नागरिक जो HSVP के साथ जुड़े हुए हैं अपने मकानों के नाते से, उनकी तरह तरह की कठिनाइयां जैसे आती हैं तो उसमें से हर चीज को कैसे आसान किया जाए, ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक बहुत से जो कार्यक्रम चलाते हैं, उसी में से ये आज 4-5 सुविधाएं जो बताई गई हैं वो उनके लिए हैं। और जो तीसरा बताया गया एक प्रकार से कमर्शियल कंसर्न जितने हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो अपने किसी भी प्रकार का अपने कार्यक्रम को जनता में पब्लिसिटी के माध्यम से उसको प्रमोट करना चाहता है, तो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी ये अर्बन लोकल बॉडीज के नाते से ये एक पॉलिसी ये दी गई है। तो मोटे रूप से अलग अलग वर्गों के लिए ये तीनों चीजें की गई हैं। जहां तक ई फसल क्षतिपूर्ति की बात है, हमारे FCR साहब ने सारी चीजें बताई हमको कि किसानों को किस प्रकार की कठिनाइयां आती थी, किस प्रकार की शिकायतें वो करते थे और उनकी संतुष्टि करना बहुत जरूरी होता था। फिर बाद में पटवारी लेवल पर, तहसीलदार लेवल पर, DC, SDM वो सब लगते थे, तब जाकर के कुछ संतोष हो पाते थे, कुछ नहीं हो पाते थे। अब उनकी अपनी पार्टिसिपेशन, क्योंकि समाज में हमेशा संतुष्टि का फैक्टर तब बढ़ता है जब लोगों की अपनी पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा कराई जाए। तो किसान की पार्टिसिपेशन में हो जाएगी, उसको भी पता रहेगा कि मेरा नुकसान जो मैंने लिख के दिया था या बाकी जो कृषि विभाग ने तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके लोगों के द्वारा कितना कितना उसमें असेस किया गया है, और उसमें फिर जहां कहीं ज्यादा अंतर आएगा, एम्बिग्युइटी ज्यादा होगी, तो उसका रीअसेस करने का भी काम वो वहां डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। लेकिन फाइनल जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर SDM और डिप्टी कमिश्नर उनके लेवल पर जो हो जाएगा वो उसका मैक्सिमम संतुष्टि इसकी होगी, ऐसा हमको लगता है। तो ये एक कार्यक्रम आपको दिया गया। फसल नुकसान के जैसे अलग अलग स्लैब होते हैं, वो सारे अलग अलग मुआवजा उसके हिसाब से होगा। तो उन स्लैब में जैसे पहला स्लैब है 0 से लेकर 24% तक, दूसरा 25 से 32%, 0 से 24% का कोई मुआवजा दिया नहीं जाता है, ऐसी पॉलिसी है। 25 से 32 में जितना मुआवजा मिलता है, फिर 33 से 49, 50 से 74 और 75 से 100%। ये मुआवजा ये अधिकांश उन्हीं किसानों के लिए उपयोगी होगा जिन्होंने अपना फसल बीमा योजना, जो प्रधानमंत्री जी की फसल बीमा योजना है, उसमें अपना बीमा नहीं कराया है, जिनको सरकार सहायता करती है। तो ऐसे वर्ग के लिए ही ये एक महत्वपूर्ण जो विषय है ये अपने सामने आपको ये एक मिलेगा। इसी प्रकार दूसरा जो HSVP ने जो सारी बातें बताई हैं वो मैंने आपको बताई है कि उससे ये सब सुविधाएं सब जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके लिए बताई गई हैं। और उसमें जैसा वाहन के ऊपर इनकी जो सारी वाहन चलेगा, जो व्यक्ति नहीं आ सकता है ऑफिस तक, उसका बायोमेट्रिक उसका अटेंडेंस लेना है या उसके कुछ सिग्नेचर कराने हैं, इस प्रकार से ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। तीसरा जो विज्ञापन पॉलिसी, इस विज्ञापन पॉलिसी में वैसे तो बहुत पहले भी विज्ञापन पॉलिसीज बनती रही हैं, लेकिन कोई ना कोई कमी उसमें हमेशा ध्यान आती रही है, एक्सपीरियंस के हिसाब से भी ध्यान में आता है। लेकिन उसके अंदर जो गलत फायदा लोग उठाते थे, उसके अंदर उसका जो रेवेन्यू को लॉस होता था उसको कैसे रोका जाए और कैसे पारदर्शी तरीके से ये विज्ञापन की साइट्स उनको दी जाए। इसमें चाहे सरकारी साइट्स हो, म्यूनिसिपैलिटी की हो या प्राइवेट साइट्स हो, इसमें सबके लिए एक अलग से तरीका बताया है। और जो निजी मालिक हैं, वास्तव में उनका पहले भी शोषण बहुत होता था, उसमें जो कुछ उनको बताया जाता था वही रेट उनको मिलता था, भले उनका किसी प्रकार का एक अच्छी साइट के नाते भी उनको पूरा लाभ मिलता नहीं था। अब जो ऑक्शन होगा, ऑक्शन में लेने वाले का एक छूट रहेगी कि जो अच्छी साइट है उसको ज्यादा पैसों से भी खरीद सकेगा, ले सकेगा। तो इसलिए उनको भी जो निजी ओनर्स हैं अपनी बिल्डिंग्स के, उनको भी उसका लाभ होगा। इस प्रकार से ये सारे प्रावधान किए गए हैं। एक उपनियम, इसके जो बायलॉज हैं ये प्राय तैयार तो हो गए हैं, फिर भी उसमें जो माइन्यूटली जो उसका निरीक्षण करना है, जो एक पास करना, उसको 15 दिन के अंदर अंदर इसको लागू कर दिया जाएगा, उसका नोटिफाई करके इसको हम कर देंगे। इसमें क्या होगा कि नगर पालिकाएं, चूंकि ज्यादा शेयर उन्हीं का मिलने वाला है 50%, तो बहुत बड़ी इनकम उनको बढ़ेगी। अभी तक वो इनकम पिलफरेज होती है जैसा, उसके नाते से वो कोई ना कोई उसका लाभ उठाते हैं। और बहुत से केसेस तो ऐसे हैं जो कोर्ट्स में चल रहे हैं, अभी भी लिटिगेशन बहुत चल रहा है। वो लिटिगेशन भी खत्म करने के लिए कोर्ट्स की भी यही इच्छा रही है कि हमको एक निश्चित पॉलिसी लेके आए
तो ये पॉलिसी जो है ये बहुत कारगर सिद्ध होगी। जहां सरकारी हमारी अपनी जमीनें हैं अन्य विभागों की, उन विभागों की जमीनों पर भी यानी जो उनके साइट्स हैं उन साइट्स पर या बिल्डिंग्स हैं चाहे जमीनें हैं वो अपने आप में एक अर्निंग एक उसकी बन जाएगी।